नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शामिल ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के खिलाफ शासन का शिकंजा कसता जा रहा है। गत वर्ष जब्त उसकी 6 करोड़ की संपत्तियों में शामिल आजमगढ़ के 2 विद्यालयों जीयनपुर के खर्रास्तीपुर स्थित गिरिजा शंकर स्मृति महाविद्यालय और रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला पंचायत ने दोनों संस्थाओं पर नोटिस चस्पा कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि दोनों कॉलेजों का नक्शा जिला पंचायत से पास है या नहीं। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गत वर्ष ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। तत्कालीन डीएम एनपी सिंह ने मार्च में कुंटू सिंह की 6.5 करोड़ की 4 संपत्तियों को गैंगस्टर के तहत जब्त कर लिया था। तहसीलदार सकड़ी को जब्त संपत्तियों का कंट्रोलर बनाया था। इसमें एक जीयनपुर में 117 वर्ग मीटर में बने 3 मंजिला मकान को जिला प्रशासन ने पिछले दिनों ध्वस्त करा दिया था। अब प्रशासन ने कुंटू के दोनों कॉलेजों जीयनपुर के खर्रा रस्तीपुर में गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय और रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2004 में कुंटू पुत्र रुद्र प्रताप सिंह स्वयं इसका प्रबंधक था। वर्ष 2008 में सुनील सिंह पुत्र तीरथ सिंह को इसका प्रबंधक बना दिया था। दोनों संपत्तियों की कीमत 5 करोड़ 68 लाख रुपए आंकी गई थी। जिला पंचायत की ओर से दोनों ही शिक्षण संस्थानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। इसमें पूछा गया है कि दोनों संस्थाओं की इमारतों का निर्माण कब कराया गया है और जिला पंचायत से इसका नक्शा पास कराया गया है कि नहीं। जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बस्ती जिले में तैनात दारोगा व सिपाहियों ने महाराजगंज जिले के रहने वाले सर्राफ व उनके मुनीम से लूट की थी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सर्विलांस की मदद से गोरखपुर पुलिस ने दारोगा समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुई बोलेरो, लूटी गई रकम व गहने बरामद हुए हैं। वारदात में शामिल एक अन्य सिपाही की तलाश चल रही है। सभी आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 मुखबिरों को महाराजगंज से पकड़ा गया है। महाराजगंज जिले के निचलौल के निवासी सराफा कारोबारी तारकेश्वर वर्मा के भाई दीपक और उसके कारोबारी गौतम वर्मा के कर्मचारी रामू वर्मा बुधवार को गहनों की खरीदारी करने बस से लखनऊ जा रहे थे। दीपक के पास 11,10,000 रुपए नकद व करीब 5 लाख रुपए का सोना व रामू के पास 6 लाख रुपए नकद व करीब 8 लाख रुपए का सोना था। दोनों एक ही बैग में रुपए व सोना लेकर जा रहे थे। गोरखपुर में रेलवे बस स्टेशन पर वरीधारी दरोगा व सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। तस्करी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें कार्मल स्कूल की तरफ ले गए। पूछताछ करने के बहाने वहां से टेम्पो में बैठाकर नौथड़ ले गए, जहां पिटाई करने के बाद गहने व रुपये से भरा बैग छीन लिया। नोएडा में सुबह भी सड़क पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर ट्रैफिक डाइवर्ट कराया गया। हालांकि जांच में पाया गया कि बम जैसा दिखने वाली यह चीज डेटोनेटर या विस्फोटक पदार्थ नहीं है। पुलिस ने इसे शरारती तत्वों का काम बताया। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि यहाँ नोएडा सेक्टर 63 में विस्फोटक सामग्री जैसी कोई चीज है, जिसके बाद हमने यहाँ पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर लोगों को हटाया। हमारी बीडीएस टीम ने स्पष्ट किया है कि ये विस्फोटक सामग्री नहीं है, इसे जांच के लिए ले जा रहे हैं। कमिश्नर की ओर से बताया गया कि बम विस्फोट निरोधक दस्ते ने परीक्षण किया तो पाया गया कि उसमें कोई भी डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थ नहीं था। किसी शरारती तत्वों ने इसे एक घड़ी नुमा बस लगाकर बनाया गया था। इसे वहां से हटा दिया गया है, यातायात समान कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा कमिश्नर नोएडा ने, आपको सुनवाते हैं। ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं बीडीएस की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा और हमारी बीडीएस टीम ने इसको डिफ्यूज कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ का ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। सर, आप मानते 26 जनवरी को लेकर नोएडा को दहराने की साजिश थी? नहीं, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई डेटोनेटर नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर सरकार के कामकाज को जाना और प्रदेश सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रदेश सरकार ने जन कल्याण के साथ ही विकास के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया।
ईमानदारी से प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भी किया। शाम करीब 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल आदि ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री नड्डा ने पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ की। इस बैठक में श्री नड्डा ने जन कल्याण और विकास के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। श्री नड्डा भाजपा संगठन को विस्तार देने के साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याण के कामों का प्रचार प्रसार कैसे हो सके, इसके लिए भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह लखनऊ आए हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ वर्करों का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि पंजीकृत 200 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन स्थल पर किसी अन्य व्यक्तियों को न जाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। टीकाकरण करवाए स्वास्थ्य कर्मियों को आधे घंटे अस्पताल परिसर में बनाए गए निरीक्षण भवन में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। पहला टीका जहां डॉक्टर अवधेश वर्मा जो कि सेनपुर में कार्यरत हैं, तो वह दूसरा टीका डॉक्टर शिवाजी सिंह को लगाया गया जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के अधीक्षक हैं। टीकाकरण के समय उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहे। टीका लगने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह द्वारा कार्ड दिया गया और टीकाकरण स्थल से लेकर ऑब्जर्वेशन कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष सहित टीका लगवाए स्वास्थ्य कर्मियों का हालचाल भी लिया। आइए सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। प्रोटोकॉल इसका ये है कि आज जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो है 200 वैक्सीन लगना है। उसमें डेट पहले से ही बताया गया है इन लोगों को और फिर अगली डेट जो भी आएगी 19 फरवरी है, उस दिन यही लोग इसी सेंटर पर आकर के लगवाएंगे। सर लगभग कितने लोग को लगना है इस चरण में? इस चरण में तो जितने लोग अभी आज के दिन जो है 200 लोगों को लगना है। हमारे हेल्थ वर्करों का पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिसमें हमको 200 लोगों का नाम कोविन ऐप से मिला हुआ है, जिसके लिए हमारे यहाँ इस CSC पे 2 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक टीम में 5-5 मेंबर हैं और 100 का है। उसमें लाभार्थी 100 के बटे हुए हैं 2 टीम के लिए, जिसका टीकाकरण सुबह हम लोग 10 बजे से प्रारंभ कर दिए हैं और अब तक हम दोनों टीमों को मिलाकर 50 के करीब लाभार्थियों का वैक्सीनेशन कर दिया है, जो कि कुछ लोग प्रतीक्षा रूम में हैं, कुछ लोग प्रतीक्षा रूम से बाहर 45 मिनट पूरा करके ठीक ठाक कोई AFI का कोई ऐसा प्रकरण अभी तक नहीं आया है। बहुत अच्छे स्मूथली चल रहा है और ये शाम के 5 बजे तक चलता रहेगा। सर टीका लगने के बाद कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा और दूसरा टीका कब लगेगा इसके बारे में? हाँ, दूसरा टीका का एकदम डेट 28 डेज के हिसाब से 19 फरवरी उसमें कार्ड के साथ उसमें मेंशन है। कार्ड भी दे रहे हैं, कार्ड में मेंशन है कि आपको सेकेंड डोज 19 फरवरी को लगेगा यही बूथ पे, जिसके लिए आपको मैसेज जाएगा। आज प्राण रक्षक कोरोना वैक्सीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर पहुंच गई, जिसका बड़े हर्षोल्लास और के साथ अधीक्षक डॉक्टर राम सिंह यादव, डॉक्टर मोहम्मद अजीम, प्रतीक्षा अधिकारी मुकेश मौर्य ने स्वागत किया तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु चौहान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर पर बने कोल्ड चेन रूम में फीता काट करके वैक्सीन को सुरक्षित कोल्ड चेन में रखवाया। पहले चरण में कोरोना वैक्सीन समस्त हेल्थ वर्करों को, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, LT, आशा, आंगनबाड़ी इत्यादि स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी तथा समाज में संदेश पहुंचाया जाएगा कि कोरोना वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को लगने से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव अथवा साइड इफेक्ट नहीं है। इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर आजमगढ़ पर तैनात समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने हर्ष एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये जब तक हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना है कि हमारे देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन लगे, तो ये अभियान तो तब तक जारी रहेगा जब तक सबके तक वैक्सीन न पहुंच जाए। कोई साइड इफेक्ट इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक जितने टीके लगे हैं अभी कोई देखने को नहीं मिला। हमारे जिले में भी 16 तारीख को 4 सेंटर पे वैक्सीन लगी थी, जिसमें अभी तक कोई अप्रिय घटना, कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय।
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और कई अपराधियों को दबोच सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आपको बता दें कि थाना जहानागंज की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में अवैध गांजा, तमंचा व कारतूस के साथ जहां 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया है, तो वहीं थाना रवना पार की पुलिस ने भी 2.25 लाख रुपए चोरी की जेवरात के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बात करें अगर निजामाबाद पुलिस की, तो थाना निजामाबाद की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई पुलिस गिरफ्तारी से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो जनपद की लोगों ने राहत की सांस ली है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर समिति के वार्षिक आय व्यय, विद्यालयों में से रेड क्रॉस शुल्क प्राप्त करने, शीतलहर में निर्धन पात्र व्यक्तियों में कंबल वितरण कराने और रक्तदान शिविर आयोजित कराने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कोष को बढ़ाने के लिए DIOs को निर्देश दिए कि सरकारी एवं रेड विद्यालयों से रेड क्रॉस शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने CMO को निर्देश दिए कि IMA के अध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर प्राइवेट नर्सिंग होम्स से भी रेड क्रॉस सोसाइटी के कोष में अंशदान जमा कराना सुनिश्चित करें। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। सठियाव क्षेत्र में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का DM ने किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 7 में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने तहसील सदर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 7 के अंतर्गत सठियाव, बम्हौर, फखरुद्दीनपुर, नसीरुद्दीनपुर, केरमा का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में मिट्टी आदि अन्य समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए DM ने यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव कुमार सहित यूपीडा के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से शुक्रवार को 4 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें कुल 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन बाधित करते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। मंडलायुक्त श्री पंत ने अपने निरीक्षण के क्रम में विकास भवन स्थित DPRO कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहायक निबंधन, सहकारिता कार्यालय एवं अतिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण कार्यालय तथा सिधारी स्थित सहायक निबंधक फॉर्म सोसाइटी एवं चीट्स कार्यालय का निरीक्षण किया। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। महाराजगंज जनपद में 19 जनवरी को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में हुई 12 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप और हत्या का 4 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 6 अपराधियों ने शराब के नशे में किशोरी के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव में 18 जनवरी की शाम को 12 वर्षीय किशोरी जंगल की तरफ अपनी मां को बुलाने गई थी। इसी दौरान वह रहस्यमय परिस्थितियों से गायब हो गई थी। अगले दिन जंगल में किशोरी की अर्धनग्न लाश खून से लथपथ मिली थी। पुलिस ने अब इस पूरे घटना का खुलासा करते हुए कुल 6 दरिंदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ये सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि शराब के नशे में सभी आरोपियों ने बारी बारी से रेप किया और पहचान छिपाने के लिए हत्या कर फरार हो गए। 18 तारीख की शाम को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची थी, उसको किडनैप करके और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। उसकी डेड बॉडी 19 तारीख को सुबह मिली थी, जिस पे थाना पुरंदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना में कई टीमें लगाई गई थी, सर्विलांस और तमाम सूचना तंत्र, LIU सबको लगाया हुआ था। और इस घटना से संबंधित 6 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये सभी अभियुक्त 20 से 25 साल की एज ग्रुप के हैं और घटनास्थल या जो बच्ची का गांव है उसी के आसपास के छोटे छोटे टोलों में ये रहते हैं। ये शराब पीने के आदी हैं। इसमें एक जो गोविंद चौहान है, ये पहले सऊदी में काम करता था और लॉकडाउन से पहले जॉब छोड़ के आ गया था। इसी प्रकार वीरू चौहान जो है वो बॉम्बे में काम करता था, वहाँ से छोड़ के काम आया हुआ है। इस प्रकार ये सभी शराब पिए हुए थे। जब लड़की अपनी माँ को खोजती हुई 2 बार वहाँ से निकली, जब सेकंड टाइम निकली तो इन्होंने उसको ओवरपावर कर लिया और उसको खेत में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इन सभी को अरेस्ट करके साइंटिफिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। और जो पुलिस टीम जिसने इसमें अच्छा कार्य किया है उसको मेरी ओर से 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया गया है। सर, दुष्कर्म की घटना को कितने अभियुक्तों ने अंजाम दिया? अब पूछताछ पे जो पता चला है कि उसमें से 3 लोगों ने दुष्कर्म किया था और उसी दौरान एक अभियुक्त ने उसका गला दबा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। आजमगढ़ के मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन टीका प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवमणि के नेतृत्व में लगाया जा रहा था। जहां सरकार साफ सफाई के प्रति करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो ऐसे मेहनगर पर लगा गंदगी का अंबार प्रशासन द्वारा आए दिन मास्क का चलान काटा जा रहा है, तो एक जिम्मेदार डॉक्टर बिना मास्क के थे। इस बाबत जब वैक्सीन के बारे में पूछा गया तो कुछ भी बताने से कतराते रहे। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है कि वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बताना है, ना ही फोटो निकालना है। इस बाबत जब साफ सफाई के बारे में पूछा गया तो एक जिम्मेदार डॉक्टर द्वारा बताया गया कि गंदगी तो हर जगह है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। इस मौके पर डॉक्टर अजित कुमार, सतीश गुप्ता, साधना, माधुरी ज्योति गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश, विद्युत संविदा व मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय इकाई आजमगढ़ के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में सूर्यदेव पांडे, उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ के पूर्वांचल कमेटी के महामंत्री सूर्यदेव पांडे ने बताया कि पूरे जोन में कुछ संविदा कर्मियों को छोड़कर किसी भी संविदा कर्मी का माह 2020 दिसंबर का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसमें सभी संविदा कर्मी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। आगामी 3 दिनों के अंदर समस्त संविदा कर्मियों का वेतन नहीं मिलता है तो 22 जनवरी 2021 से विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय इकाई आजमगढ़ के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी अनिश्चितकालीन जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठेंगे, जिसमें उत्पन्न औद्योगिक अशांति के लिए प्रबंध तंत्र जिम्मेदार होगा। आगे क्या कुछ कहा सूर्यदेव पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। आज हम लोग एक लंबे अवधि से 15 सूत्रीय समस्याओं के समाधान की संगठन मांग कर रहा था। जैसे संविदा कर्मियों को हिंदुस्तान में ही तेलंगाना राज्य में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है और ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो हमारे संगठन का ये कहना है कि जब हमारे देश के अंदर ही तेलंगाना में ऐसा संभव है तो पावर कारपोरेशन में संविदा कर्मियों को क्यों नहीं नियमित कर दिया जाता है। और अगर जब तक नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ऐसे 15 सूत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के प्रबंधन द्वारा एक लंबे अवधि से उपेक्षापूर्ण कार्रवाई करने के कारण हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम लोग पूरे प्रदेश के हर जिले में आंदोलन कर चुके हैं
आज द्वितीय चरण में हम लोग यहाँ पर धरना दे करके और अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता महोदय को देंगे। उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद भी अगर पावर कारपोरेशन हमारे समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा नहीं किया जाता है तो आगे फिर संगठन के निर्णय के अनुसार एक जोरदार निर्णायक संघर्ष का पूरे प्रदेश में हम लोग ऐलान करेंगे और फिर अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारी स्थानीय समस्या भी थी। जैसे हमारे यहाँ संविदा कर्मी काम करते हैं, हमारे मुख्य अभियंता महोदय के अधीनस्थ 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। तीनों जिले में संविदा कर्मियों को दिसंबर महीने से इनका वेतन अवरुद्ध है। हम इस धरने के माध्यम से उनके वेतन के तत्काल भुगतान की मांग करते हैं और इनके वेतन से ईएसआई का पैसा कट रहा है, तो इनको सभी लोगों को ईएसआई का कार्ड दिया जाए। सभी संविदा कर्मी साथी का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। ये सब हमारी मांग है। इन सब मांगों का अगर मुख्य अभियंता महोदय समय रहते समाधान नहीं करेंगे तो आगे हम लोग केवल इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के फिर एक स्थानीय स्तर पर आंदोलन का जो है कि ऐलान करेंगे और उस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण औद्योगिक अशांति, निगमित कार्य व्यवधान और जन सामान्य को जो असुविधा होगी उसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य अभियंता महोदय की होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। कलेक्टर कचहरी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रखर समाजवादी विचारक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 11वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र ईमानदारी व सादगी के प्रति मूर्ति थे। उन्होंने आजीवन गरीब शोषित किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष किया तथा संघर्ष करते हुए प्राण त्यागे। लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर संघर्षों में उनके साथ थे। उन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिकता व जातिवाद को देश का नासूर कहते थे। वे हमेशा धर्म निरपेक्षता के पक्षधर रहे। मुलायम सिंह यादव उन्हें अपना नेता कहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी याद में उनके नाम पर एशिया स्तर का पार्क बनवाया। आज देश में शासक दल लोकतंत्र व संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। किसान 2 महीने से कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में उनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। भारत द्वारा चलाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रक्रिया का आगाज किया गया है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन दिया गया है। वैक्सीनेशन गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाओं, एलर्जी से ग्रस्त मरीजों, पुराने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को छोड़कर बाकी सभी को वैक्सीनेशन के तहत कोरोना का टीका दिया गया। इसके लिए कॉल चेन रूम से लेकर वैक्सीनेशन रूम तक स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस बल चुस्त दुरुस्त दिखाई दिए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एडी मंडल आजमगढ़ की उपस्थिति में शुरू हुआ। आज के टीकाकरण अभियान में 200 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 135 लोगों का टीकाकरण हो चुका था।